Hello everyone, my name is Shashi Pandey. I am from IIT Lucknow. In today's lecture, we have to talk that is your principle of transit time flow meters, okay? And next is your laser flow meter, okay? So in previous lecture, we have talked about your ultrasonic flow meters, okay? Ultrasonic flow meters में हमने क्या देखा था कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो बेसिकली आपका अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर आपका डॉपलर्स इफेक्ट एंड ट्रांजिट टाइम या टाइम डिफरेंस मेथड पे बेस्ड था, ठीक है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, तो पहला जो आपका था वो डॉपलर्स इफेक्ट पे था और दूसरा जो था आपका टाइम डिफरेंस मेथड पे, ठीक है। तो बेसिकली हम इसमें क्या कर रहे थे, अगर किसी भी पाइप में अगर हमें फ़्लो को मेज़र करना है कि किस वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है उस पाइप में, तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए हम क्या अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स लगाते हैं, ठीक है। वो फ्लो मीटर्स क्या करेंगे, आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर के तरीके काम करके फिर आपके डॉपलर्स प्रिंसिपल और आपका टाइम लैग मेथड पे हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है। और उससे हम उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका साउंड कितना है, किस साउंड की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये हमने देखा था अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर में डॉपलर्स इफेक्ट क्या है आपका, पहला हमने देख लिया था प्रीवियस लेक्चर में ट्रांजिट टाइम, ठीक है। ट्रांजिट टाइम में हमने देखा था कि बेसिकली हमारा टाइम का डिफरेंस हो रहा था, ठीक है। आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर तक सिग्नल जाने में कितना समय लग रहा है और रिसीवर से ट्रांसमीटर तक बेसिकली हमें कितना समय लग रहा है, तो बेसिकली हमारा टाइम का डिफरेंस हो रहा था, तो वो ट्रांजिट टाइम मेथड पे आएगा, ठीक है। और डॉपलर्स इफेक्ट क्या था, बेसिकली हमने बताया था कि इसमें क्या हो रहा था, हमारा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा था बेसिकली जब कोई भी फ्लो नहीं था, व्हेन नो फ्लो इन द पाइप, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी मिल रही थी वो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से हमें कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मिल रही थी, ठीक है। आपके कांस्टेंट वेवलेंथ की हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही थी। और नेक्स्ट जब हमारा फ्लो पाइप में इंक्लूड हो गया, ठीक है, फ्लो हो गया, तो उस फ्लो के कारण कुछ एयर बबल्स और डिसकंटिन्यूटीज़ की वजह से हमारा जो वेवलेंथ है वो हमारी चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो हमें कुछ इस टाइप का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेमडा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, डॉपलर्स इफेक्ट में, ठीक है। तो देखते हैं, दिस टाइप इज़ मोर पॉपुलर एंड लेस एक्सपेंसिव बट is not considered as accurate as the transit time flow meter, okay। तो बेसिकली इस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट की वजह से हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए जो जनरली जो यूज़ होता है दैट इज़ योर ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर, ओके। तो उसका हम ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर का वर्किंग प्रिंसिपल और कैसे वर्क करता है ये देखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इट मेक्स यूज़ ऑफ डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कॉज्ड बाई साउंड, ठीक है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड की वजह से हो रहा है, रिफ्लेक्टेड और स्कैटर्ड फ्रॉम द सस्पेंशन इन द फ्लो पाथ, ठीक है। तो जो ये बेसिकली ये साउंड किस वजह से हमारा जनरेट हो रहा है, जब हम किसी भी पाइप में फ्लो करा रहे हैं वाटर का, ठीक है, और उस वाटर में कोई भी बेसिकली उस फ्लो की वजह से जो हमारे साउंड में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है या स्कैटरिंग हो रही है या रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है, जो उस फ्लूइड में वेलोसिटी में कुछ जो डिसकंटिन्यूटीज़ प्रेजेंट है या एयर बबल प्रेजेंट है, ठीक है, उसके कारण हमारा क्या हो रहा है, एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो एंड इज़ therefore more complementary than competitive to ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर्स, ओके। तो बेसिकली हम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स की बात कर रहे थे, तो हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल देख रहे थे। तो हमारा ये बेसिकली दो टाइप से डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट आपका होता है डॉपलर इफेक्ट पे, ठीक है। तो डॉपलर इफेक्ट हमने देखा था कि एक सोर्स होता है, एक ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। हमारी साउंड आ रही है हमारे सोर्स से ऑब्जर्वर तक, तो अगर कांस्टेंट है, अगर दोनों की पोजीशन फिक्स है, तो हमें एक कांस्टेंट आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। जब दूसरे केस में हमने क्या देखा था कि जब हमारा सोर्स जो है ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, ठीक है, तो उससे हमारा जो ऑब्जर्वर को साउंड ज़्यादा तेज़ सुनाई देगी, क्यों, क्योंकि हमारी जो वेवलेंथ है वो घटेगी और हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। थर्ड केस हमने देखा था जब ऑब्जर्वर से सोर्स जो है वो दूर जा रहा था, ठीक है।
तो उससे क्या हो रहा था, हमारा वेवलेंथ का वैल्यू बढ़ रहा था और फ्रीक्वेंसी घट रही थी। तो हमें जो ऑब्जर्वर था जो वही पोजीशन पे था तो उसको वही साउंड वो कम सुनाई दे रही थी, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ द सोर्स, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बेसिकली साउंड जो है वो हमें ज़्यादा सुनाई दे रहा था, कम सुनाई दे रहा था। तो ये किस इफेक्ट, इसी इफेक्ट को हम डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस इफेक्ट पे हमने देखा कि ये हमारा अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर डॉपलर्स इफेक्ट पे कैसे वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर्स, ठीक है। तो ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर्स में हम देखेंगे बेसिकली सेकेंड इज योर ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जैसे आपका ये कोई पाइप है, ओके, ठीक है, दिस इज़ योर पाइप। और इसमें देखो हमने एक सेटअप किया, यहाँ पर हमने एक अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर लगा दिया, दिस इज़ योर T1, वो ट्रांसमीटर के तरीके वर्क करेगा। और यहाँ पर दूसरा अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर लगा दिया, वो एज ए रिसीवर काम करेगा, ठीक है। दिस इज़ R1, ओके। तो ये आपका एक पहला सेटअप हो गया। यहाँ पर आपका फ्लो हो रहा है फ्लूइड कोई, ठीक है, वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमारा जो साउंड वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आने के लिए ये पाथ फॉलो किया, ठीक है। इसकी लेंथ सपोज L मान लिया, ठीक है, दिस लेंथ इज़ योर L, ओके, ठीक है। तो ये आपका जो एंगल बनाएगा वो थीटा, ठीक है। जब हमारा कोई फ्लो नहीं था तब हमारा तब देखेंगे, फिर जब हमारा फ्लो हो रहा है तो उसमें हमारी साउंड की वेलोसिटी भी आ जाएगी, तो वो आपका c हो जाएगा, ठीक है, प्लस c, ये आपकी वेलोसिटी v हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट केस आपका ये है, ठीक है। हमने इसमें कैसा सेटअप बनाया, उस पाइप में दो हमने ट्रांसड्यूसर्स, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स रख दिया, ठीक है। पहला जो T1 है वो एज ए ट्रांसमीटर काम करेगा, दूसरा जो है एज ए रिसीवर काम करेगा, ठीक है। दूसरे कंडीशन में देखते हैं, अब इसमें हमने T2 आपका यहाँ पर प्लेस कर दिया इस पोजीशन में, और यहाँ पर अपर पोजीशन में R2, ठीक है। तो ये रिसीवर हो गया। तो अब हमारा जो वेव ट्रैवल होगी ट्रांसमीटर T2 से R2 तक, ठीक है, वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट केस में जो हमारा फ्लो था, तो जब हमारा टाइम लग रहा था बेसिकली ट्रांसमीटर से रिसीवर तक आने में, उस साउंड को जो टाइम लग रहा था, तो वो फ्लो के, हमारा वाटर का भी फ्लो इस डायरेक्शन में था, तो ये मतलब हमें सपोर्ट कर रहा है इसको, ठीक है, बेसिकली इसके ट्रैवल को, तो टाइम कम लगेगा, ठीक है। इस केस में हमारा देखो जो वाटर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है और हम अपोजिट डायरेक्शन में हमारी साउंड ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो T2 से R2 तक आने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं वेलोसिटी आपकी क्या होती है। बेसिकली अगर वेलोसिटी करें तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अब देखेंगे वेलोसिटी v डाउन, vd से डिनोट कर लिया, या v डाउन, तो मतलब इसमें फर्स्ट केस में देखेंगे कि हमारा इसकी वेलोसिटी जब ट्रांसमीटर T1 से R1 तक आने में कितना समय लगा, ठीक है, क्या उसकी वेलोसिटी होगी। तो टोटल जो पाइप की लेंथ है L, ठीक है, मतलब इतना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, और टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा आपका T डाउन, ठीक है। तो अगर हम T डाउन को रिप्रेजेंट करें TD से, ओके, तो ये आपका हो जाएगा L, और V डाउन मतलब बेसिकली वेलोसिटी आपकी क्या होगी, आपकी इसका जो कंपोनेंट होगा V cos थीटा प्लस आपकी कुछ साउंड की वेलोसिटी, बेसिकली वाटर की भी कुछ वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो सम वेलोसिटी जो वाटर का होगा जिसके कारण उसकी वेलोसिटी वो प्लस C में, मतलब V cos थीटा प्लस C हो गई, ठीक है। तो ये आपकी TD की वैल्यू हो गई, ठीक है। TD की वैल्यू आपकी क्या आई, L डिवाइडेड बाई
v cos थीटा प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर को यहाँ पर हमने c मान लिया, ठीक है। तो ये आपका टी डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस केस में, दूसरे केस में, सेकेंड केस, जब हमारा फ्लो बेसिकली अपोजिट था, बेसिकली हमारा जब ट्रांसमीटर T2 से रिसीवर तक आना है तो हमारा जो फ्लो था वो अगेंस्ट था, तब हमारा जो टाइम लगेगा टी अप टी यू, तो वो हो जाएगा L डिवाइडेड बाई बेसिकली C, ठीक है, माइनस V cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका T अप हो गया, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज ट्रांसमीटर T2 से रिसीवर R2 तक आने में कितना समय लगा, दैट इज़ योर L डिवाइडेड बाई, L इज़ टोटल लेंथ ऑफ योर पाइप, ठीक है, आपका मतलब ये टोटल डिस्टेंस हो गया, ओके, डिवाइडेड बाई C माइनस V cos थीटा, माइनस इसलिए क्योंकि हमारा जो फ्लो है वो अपोजिट है, ठीक है, तो इसलिए C माइनस V cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा V cos थीटा, C प्लस V cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी L डिवाइडेड बाई टी डी, ओके। यहाँ से C माइनस V cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, L डिवाइडेड बाई टी यू या फिर T अप, ठीक है। तो ये हो गया, तो हमें ये दो इक्वेशंस मिल गई, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बाय एडिशन by adding these two equations, ठीक है, एडिशन करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या आ जाएगा, C प्लस सी आपका 2C हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा L 1 अपॉन T अप प्लस 1 अपॉन T डाउन, ठीक है। तो ये बेसिकली T अप और T डाउन क्या है, ये बेसिकली टाइम है, ठीक है। L क्या है आपका पाइप का टोटल लेंथ है, C क्या है आपकी वेलोसिटी ऑफ वाटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2CL, यहाँ से आपने TU और TD कॉमन ले लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट इज TD प्लस TU, ओके। तो ये हो गया, तो यहाँ से हमारी C की जो वैल्यू मिलेगी L डिवाइडेड बाई 2 TD प्लस TU डिवाइडेड बाई TU इंटू TD, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम क्या कैलकुलेट कर देंगे, C आपका क्या है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, तो यहाँ से देखो हम वेलोसिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया तो हमें कौन सी वैल्यू मिली, आपकी वेलोसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब इन दोनों इक्वेशंस को जब सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका C कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आपका ये टर्म मिलेगा, ठीक। तो देखते हैं अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 माइनस 2, यहाँ से हमें जो वैल्यू मिली सब्सट्रैक्शन से वो क्या मिलेगी आपकी, टू वी कॉस थीटा, ठीक है, 2V cos थीटा। अब यहाँ से L 1 अपॉन TU माइनस 1 अपॉन TD, ठीक है। तो यहाँ से हमारा L TU TD कॉमन ले लिया, ओके। तो TD माइनस TU, ओके। अब ये आपका 2V cos थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से V करेंगे तो V आपका क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, यहाँ आपका हो जाएगा TD माइनस TU डिवाइडेड बाई TU इंटू TD। तो यहाँ से देखो हमें वेलोसिटी मिल गई, ठीक है, V इज़ योर वेलोसिटी। तो इस टाइप से देखो हमने देखा ट्रांजिट टाइम मेथड से हमने कैसे हमने वेलोसिटी ऑफ वाटर निकाल लिया और
साउंड की वेलोसिटी निकाल लिया, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल पर हमारा ये जो है अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर वर्क करता है, ठीक है। तो दिस इज़ द बेसिक डेरिवेशन ऑफ योर ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर, ओके। तो ये देखो यही सेटअप मैंने ड्रॉ किया था, आपका ये दो सेंसर्स यहाँ पर यूज़ कर लिया, सेंसर 1 सेंसर 2, ठीक है। आपका फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये आपकी टोटल लेंथ आप L हो गई, ठीक है। और ये आपका जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लिया, ठीक है, और फिर फर्दर डेराइव किया, ठीक। सो प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, the acoustic method of discharge measurement is based on the fact that the propagation velocity of an acoustic wave and the flow velocity are summed vectorally, ठीक है। तो बेसिकली हमने T अप और T डाउन, बेसिकली जो हमें इक्वेशंस मिली थी उसको हमने क्या किया है, सम कर लिया है और एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ फ्लो मीटर मेजर्स द डिफरेंस इन ट्रांजिट टाइम्स, ओके। इस टाइप के फ्लो मीटर क्या देते हैं, डिफरेंस इन ट्रांजिट टाइम्स, ओके, बिटवीन टू अल्ट्रासोनिक पल्सेस, ठीक है। बेसिकली ये क्या दे रहे हैं, ये डिफरेंस दे रहे हैं, टाइम का डिफरेंस दे रहे हैं, कब, जब हमारा अल्ट्रासोनिक पल्सेस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है। तो हमने जो पाइप्स का कंस्ट्रक्शन देखा, एक बार जो हमने फ्लो लिया अप स्ट्रीम लिया, दूसरी बार में हमने डाउन स्ट्रीम लिया, तो बेसिकली हमने देखा जो ट्रांसमीटर से रिसीवर तक जो समय लग रहा है, और सिमिलरली जब हमने उसकी डाउन स्ट्रीम पोजिशन ली तब उसका समय चेंज हो जा रहा है, तो वही यहाँ पे डिस्कस है, ठीक है। इफ़ देयर आर नो ट्रांसवर्स फ्लो कंपोनेंट्स इन द कॉन्डक्ट, दिस टू ट्रांसमिट टाइम ऑफ एकॉस्टिक पल्सेस आर गिवन बाय, तो बेसिकली जो हमने टी अप निकाला था वही यहाँ पर क्या है, L डिवाइडेड बाई C प्लस V cos थीटा, ओके। तो आपका ये T12 या फिर इसको T आप भी बोल सकते हैं, TU बोल सकते हैं, दिस इज़ योर L, यहाँ पर LW क्योंकि लेंथ यहाँ पे LW से डिनोट किया है, L डिवाइडेड बाई C प्लस V cos थीटा, ठीक है। तो ये आपका कंपोनेंट आ गया, T12 की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से T21 की वैल्यू देखो, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, T21 हो जाएगा L डिवाइडेड बाई C माइनस V cos थीटा, ओके। तो T12 और T21 का वैल्यू यहाँ से आ गया। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये सिंबल्स लिखे हुए हैं, L क्या है, LV क्या है, डिस्टेंस इन द फ्लूइड बिटवीन द टू ट्रांसड्यूसर्स, ओके। C आपकी क्या है, स्पीड ऑफ साउंड एट ऑपरेटिंग कंडीशंस, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर साउंड की जो स्पीड है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, फाई एंगल बिटवीन द कॉन्डक्ट एंड द एकॉस्टिक पाथ, ठीक है। V क्या है, एक्सियल लो वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज अलोंग डिस्टेंस LW। तो दीज आर द वेरियस सिंबल्स विच आर यूजिंग, ठीक है, L, C, फाई और V, ठीक है। तो इस तरीके से हमने T12 और T21 की वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। सो सिंस द ट्रांसड्यूसर्स आर जनरली यूज्ड बोथ एज ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स, ठीक है। जो हमने ट्रांसड्यूसर यूज़ किए हैं वो दोनों तरीके से वर्क कर सकते हैं, एज ए ट्रांसमीटर भी यूज़ कर सकते हैं और रिसीवर भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों केस के लिए द डिफरेंस इन ट्रैवल टाइम कैन बी डिटरमाइंड विद द सेम पेयर ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, ओके। तो बेसिकली जब हम एक पेयर को T1 और R1 करके हमने इसका एक टाइम निकाल लिया, ठीक है, और जब दूसरा पेयर T2 R2 करके निकाल लिया, ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट, दस द मीन एक्सियल वेलोसिटी अलोंग द पाथ इज गिवन बाय, ये इक्वेशन आपकी आ गई, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी सेम है जो हमने प्रीवियस डेराइव करी थी, ठीक है। यहाँ से देखा कि हमारा क्या आपका C का नोटेशन क्या था, C आपका क्या था, बेसिकली C आपका स्पीड ऑफ साउंड एट ऑपरेटिंग कंडीशंस था, ठीक है। तो हम एक बार एडिशन करेंगे, तो एडिशन करने से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, C की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। वो कितनी आएगी, L/2, ओके। नेक्स्ट इज TD प्लस TU डिवाइडेड बाई TD इंटू TU, ठीक है।
तो ये आपका स्पीड ऑफ साउंड हो गया, ठीक है, यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट जो दूसरी इक्वेशन मिली थी वो वेलोसिटी की मिली थी, ठीक है। वेलोसिटी का क्या था, जब हमने सब्सट्रैक्ट किया था तो बेसिकली हमें क्या मिली थी वैल्यू, L डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा, ठीक है, L डिवाइडेड बाई 2 cos थीटा। यहाँ पर T12 यूज़ कर रहे थे और T21, ठीक है। तो बेसिकली T12 या T21 माइनस T12 डिवाइडेड बाई T12 T2, तो ये आपका वेलोसिटी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक फ्लोमीटर। हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमने इसका डेरिवेशन देख लिया, ओके, कि कैसे हमारा किसी भी पाइप में अगर हमने 2 ट्रांसड्यूसर्स, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर्स लगा दिया, वो एज ए ट्रांसमीटर और रिसीवर के तरीके वर्क करेगा। फिर जब हमारा वाटर का फ्लो होगा तो उसका कारण हमारा जो वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी आएगी वो हमारी इतनी आएगी, और जो वेलोसिटी होगी वो स्पीड जो साउंड की आएगी वो c है, और वेलोसिटी है वो आपका L/2 cos थीटा T21 माइनस T12 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, ओके। तो ये हो गया आपका बेसिकली हमने देखा आपका ट्रांजिट टाइम फ्लो मीटर, ठीक है। तो ये किस प्रिंसिपल पर, टाइम डिफरेंस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर समराइज करें इसको, ठीक, तो कुछ एक ऐसा सेटअप हमने देखा था, ठीक है। यहाँ पर हमने ये आपका अल्ट्रासोनिक, 2 अल्ट्रासोनिक आपने ट्रांसड्यूसर्स ले लिया, ओके, और यहाँ पर ये आपका वेलोसिटी v है, ठीक, दिस इज़ योर T1, दिस इज़ R1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा साउंड को ट्रैवल करने के लिए जितना समय लग रहा है वो देखा, ठीक है, और ये इससे एंगल थीटा बना रहा है, ठीक है, और ये आपका टोटल डायमीटर है आपके पाइप का d है। तो इस टाइप से हमने देखा कि हम कैसे ट्रांजिट टाइम अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स देखा, ठीक है। तो बेसिकली हमने 2 टाइप के फ्लो मीटर्स देखे, दैट इज़ योर फर्स्ट जो है डॉपलर्स इफेक्ट पे था, उसमें क्या था बेसिकली हमारा चेंज इन फ्रीक्वेंसी था, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जा रहा था, ठीक है। और दूसरा जो हमने देखा ट्रांजिट टाइम पे बेस था, वो क्या था बेसिकली, इसमें हमें टाइम डिफरेंस मिल रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कवर कर ली। अब ये देखो इस टाइप से कुछ इसका डायग्राम होता है, सेंसर एलिमेंट, यहाँ पर ये बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या बेसिकली नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ योर लेज़र फ्लो मीटर, ठीक है। अब इसका हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की, ठीक है। अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर अभी हमने देखा, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, द आउटपुट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द फ्लूइड। तो बेसिकली जो हमारे पाइप में फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो बेसिकली जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो इन सब से विस्कोसिटी, डेंसिटी और टेम्परेचर क्या है, इन सब से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। मतलब उनकी डिपेंडेंसी इस पे नहीं कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें आउटपुट में एक्यूरेसी या कुछ प्रॉब्लम आए, ठीक है, उसके फ्लो रेट में। और फिर हम नेक्स्ट क्या है, इट कैन बी यूज फॉर बाई डायरेक्शनल फ्लो, ठीक है। इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, बाई डायरेक्शनल फ्लो में भी हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने बाई डायरेक्शनल ही तो देखा था ना, जब हमने देखा था कि आपका अप स्ट्रीम था फ्लो, ठीक है, और दूसरा जो था डाउन स्ट्रीम था। दोनों केसेस में हमने देखा कि हमारी क्या वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों केसेस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस डज नॉट अब्स्ट्रैक्ट पाथ ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या
जो हमारा फ्लूइड पाइप में फ्लो कर रहा है तो उसके पाथ को डिस्टर्ब नहीं करता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स के ये एडवांटेजेस हैं। और इसके कंडीशंस की बात करें तो बेसिकली ये वहीं पर काम करेगा जहाँ पर जो हमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ प्रेजेंट हों, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट कहाँ काम करेगा, जहाँ पर हमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ हों या एयर बबल हों उसमें वाटर में, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो एडवांटेजेस हो गए, ठीक है, कि बाई डायरेक्शनल फ्लो में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली फ्लूइड का टेम्परेचर और विस्कोसिटी डेंसिटी से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस की बात करें, ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस, इट इज़ हायर इन कॉस्ट, ठीक है, इनका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स इन डिज़ाइन, तो बेसिकली इनकी डिज़ाइनिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। और इनका इंस्टॉलेशन जो बेसिकली हम पाइप में करते हैं तो वो थोड़ा टफ होता है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। कॉस्टिक पोर्ट्स आर एक्सपेंसिव, ठीक है। क्यों एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि जो अकॉस्टिक पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो दीज आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ योर अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स, ठीक है। तो अप टू दिस हमने क्या क्या चीज़ें कवर करी, हमने देखा कि अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर कैसे काम करता है, ठीक है, और बेसिकली वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। दोनों में हमने देखा कि क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट में हमने देखा था कि हमें फ्रीक्वेंसी शिफ्ट मिल रहा था, ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा सा लेस एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहे थे। फिर उसी को ओवरकम करने के लिए कौन सा मेथड हमने देखा, ट्रांजिट टाइम मेथड देखा, ठीक है। ट्रांजिट टाइम मेथड में हमने देखा, उसमें हमने देखा कि स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था, ठीक है, और वेलोसिटी को कैलकुलेट किया था। ओके, सो अप टू दिस वी हैव फिनिश्ड द अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर्स टाइप फ्लो मीटर्स। ओके, so thank you class, this is all for this class, thank you.